और अगली बड़ी खबर का अब हम रुख करते हैं। अगला बड़ा मुद्दा, यह भी समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा, नर्मदापुरम से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहां पर छोटे छोटे बच्चे, नौनिहाल, जिनको देश का भविष्य कहा जाता है, जो आगे चलकर इंजीनियर बनते, आगे चलकर डॉक्टर बनते, लेकिन कैसे बन पाएंगे क्योंकि स्कूल का भवन ही नहीं है। बच्चे जमीन पर बैठकर जैसे तैसे पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगभग 2 साल हो गए हैं स्कूल की बिल्डिंग गिरे हुए। भारत, हम चांद पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अपने ही देश के भविष्य के लिए अपना ये एक स्कूल का भवन नहीं दे पा रहे हैं। 2 साल बीत चुके हैं। अब आप बताइए, बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो शिक्षा व्यवस्था कैसे चलेगी? कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अब जब भवन ही नहीं है तो कैसे पढ़ेगा इंडिया? ये बड़ा सवाल। और बताया जा रहा है कि तकनीकी कारणों से ये स्कूल भवन निर्माण कार्य अटका हुआ है। 37 बच्चे हैं यहाँ पर। 37 बच्चों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है। बच्चे जमीन पर बैठे हुए हैं और जमीन पर बैठकर जैसे तैसे पढ़ाई कर रहे हैं। बटकी गांव बताया जा रहा है। ये बटकी गांव में बच्चों की पढ़ाई के लिए भवन नहीं है, लेकिन वहां के जो तमाम अधिकारी होंगे उनके लिए बढ़िया ऑफिस होगा, उसमें एसी भी लगी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन इन बच्चों के लिए कुछ नहीं है। और ये थोड़ा समय नहीं हुआ, कोई 2-4 हफ्ते की बात नहीं है, 2 वर्ष बीत चुके हैं। अरे सर, ये स्कूल टूटा ना, इसलिए वजह से बच्चे, उनको दिक्कत भी होती है और हर चीज़, बरसात और सब में चीज़ में उनको दिक्कत होती है। तो इसलिए डर के मारे जाते नहीं हैं। और ये इन सरपंच साहब ने स्कूल तोड़ के लेगा और अभी तक स्कूल का कुछ, बरसात में सब वही तो है, मतलब कि जहाँ से जाते बच्चे हों और वहाँ छोटे छोटे बच्चे हों, उनको फिर बरसात में जब पानी गिरने लगता है तो फिर वे आने में दिक्कत और डर भी लगता है। वो तो क्या साहब, वो 2 साल की बिल्डिंग टूटी पड़ी बटके की, इसलिए मैडम यहीं स्कूल पढ़ाती है मंगल भवन में। अब परेशानी क्या है, पानी में बेचारा हम भीनते जाते हैं, क्योंकि वो बटकी का स्कूल टूट गया है। अच्छा, कितना किलोमीटर है बेटा? 1 किलो। पैदल आते हैं? हाँ, पैदल जाते हैं। हाँ, सभी बच्चे पैदल ही आते हैं। अच्छा, क्या क्या परेशानी होती है? जैसे कोई अनजान व्यक्ति दिख जाए तो डर लगता है। अब क्या करोगे, रोज आते हो आप स्कूल? हाँ। आपके साथ कितने लोग आते हैं? बहुत सारे। फिर कहाँ पढ़ने जाते हो? इकलानी। क्यों? क्योंकि हमारा खां का स्कूल टूट गया। अच्छा, कैसे आते हो आप? पैदल। और जाते भी पैदल। क्या चाहते हो आप? कि हमारे खां के स्कूल बन जाए। सर, हमारी शाला वैसे प्राथमिक शाला बटकी है, लेकिन वहाँ भवन जर्जर विहीन हो गया था, तो वो टूट गया है भवन। अब वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, किसी के पास भी इतनी व्यवस्था नहीं है कि बच्चों को वहाँ स्कूल लगाया जा सके। इसलिए फिर ये मंगल भवन में, यहाँ इकलानी में स्कूल लगता है। प्रस्तावित तो हाँ सुन रहे, इंजीनियर साहब बोलते हैं हो जाएगा, बस यही सुनने में आता है। और फिर यहाँ भी कई समस्या है सर। ये खुली जगह है, सार्वजनिक है, तब स्कूल नहीं, जब से अब स्कूल से अपन 4 बजे के बाद में फिर असामाजिक तत्व यहाँ आकर बैठे रहते हैं, गंदा करते हैं, तो फिर हटना पड़ता है, यहाँ से उधर लगाना पड़ता है स्कूल। देखिए, वहाँ पे जो शाला भवन नहीं है उसको बनवाने के लिए जो प्रस्ताव हमने पिछली बार भेजे थे और उसकी स्वीकृति भी प्राप्त हुई थी, लेकिन किसी तकनीकी कारणों से फिर उसमें जो राशि स्वीकृति के बाद हमको राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त होना थी वो नहीं मिल पाई और इसलिए वो भवन अभी तक नहीं बन पाया। इस हेतु हमने अपनी ओर से जिला शिक्षा केंद्र की ओर से प्रयास किए, कलेक्टर महोदय की ओर से भी पत्र RS के लिखा गया। स्कूल का मर्ज किया जाना या बंद किया जाना असंभव नहीं होता। अगर 2 बच्चे भी हैं, 1 बच्चा भी है और उसकी परिधि में अगर स्कूल उपलब्ध नहीं है तो उसको फिर सुविधाएं उपलब्ध कराना होती है। तो इसलिए उन बच्चों के लिए, जो भी बच्चे हमारे पास वहाँ पर हैं, उनको पढ़ाई की व्यवस्था करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि जो भी जहाँ पर जगह उपलब्ध है उस जगह का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने स्तर पे बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाने की व्यवस्था की और परिस्थितियों का सामना करते हुए बच्चों की शिक्षा में किसी तरह का कोई अवरोध उत्पन्न न हो, ऐसे प्रयास करें। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इंद्रपाल सिंह जुड़ गए हैं। इंद्रपाल, क्या दिक्कत आ रही है? 2 साल हो गए, कितने साल और चाहिए अधिकारियों को? क्या कहा जा रहा है? पवन जी, मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीर हैरान करने वाली, आप भी देख रहे हैं और दर्शक भी देख रहे होंगे कि इस तरीके से नर्मदापुरम के पुरानी बस्ती गांव में प्राथमिक शाला भवन 2 साल से जर्जर पड़ा हुआ इस भवन के निर्माण के लिए शिक्षा विभाग ने
स्वीकृति भी मांगी मगर मिली भी, लेकिन जो किसी तकनीकी कारणों से वो जो राशि जो है वो राशि नहीं आ पाई। और अभी वर्तमान में ये स्थिति है कि जो गांव का जो सामुदायिक भवन कहलाता है, उस भवन में बच्चों को बिठाल के शिक्षकों द्वारा जैसे तैसे पढ़ाई कराई जा रही है। और आप देख सकते हैं वो वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जो जमीन है और जमीन पर जो पत्थर लगे हुए हैं, पत्थर के ऊपर गणित गिनतियां और वर्णमाला के जो अक्षर लिखे हुए हैं उससे ही बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है। लेकिन अभी आपने डीपीसी का बयान सुना, डीपीसी ने साफ एक जवाब दिया कि हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, मगर 2 साल से 37 बच्चों को किस तरह से पढ़ाई कराई जा रही है ये आपके सामने नजर आ रही है। चलिए इंद्रपाल, आप इस बेहद महत्वपूर्ण मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। और आज के न्यूज रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।